हेलो बच्चों, आज फिर से हम कंटिन्यू करने लगे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 4 4.5 एक्सरसाइज। कल हमने 4.4 कंप्लीट कर दी थी, आज हम 4.5 कंटिन्यू करने लगे हैं। आगे क्वेश्चन 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर्स आर नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स आपको पता हो कि क्या होते हैं, P/Q फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर है 3p² माइनस 3pq माइनस 10q² अपॉन p² प्लस 3pq माइनस 10q²। ये पूरा हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर होता है, नीचे हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर के फैक्टर्स करेंगे। फैक्टराइजिंग द न्यूमरेटर, 3p² माइनस 3pq माइनस 18q²। सारे नंबर्स देखो 3, 3, 18 3 के टेबल से डिवाइड होते हैं, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में रह जाएगा p² माइनस pq माइनस 6q²। ये हमारा हो जाएगा 3 बाहर ही रहेगा ब्रैकेट में। अब हमने क्या करना है, इसका फिर से मिडल टर्म स्प्लिट आउट होगा। अब ये इस मिडल टर्म स्प्लिट आउट में क्या होगा, 6 के फैक्टर्स करेंगे कि हमारे पास 1 आए। ठीक है, और कल भी आपको बताया गया था बड़े के साथ माइनस का निशान रहेगा। अब वहाँ पे सिंगल जो है वो हम लगाते थे x या y कुछ भी, तो अब यहाँ पे PQ है, तो जब हम मिडल टर्म स्प्लिट आउट करेंगे तो दोनों के साथ क्या लगेगा, PQ। तो अब 6 के फैक्टर्स किए तो कितना आएगा, 3 2 अब जैसे हमने 3 2 लिया तो हमें मिडल में जो PQ के साथ है मिडल टर्म वो है माइनस में, तो हमें बड़ा सा नंबर के साथ माइनस रखना पड़ेगा, छोटे नंबर के साथ 2, ताकि जो हमारा सॉल्व करके आंसर आए वो हमारा -1 आ जाए। तो हमने फैक्टर किया मिडल टर्म को, यह आ गया p² माइनस 3pq प्लस 2pq माइनस 6q²। फिर हम क्या करते हैं, दो टर्म्स को ब्रैकेट में ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी ये होगी ब्रैकेट, ये हमारी सेकेंड हो गई। अब हम 3 का 3 तो बाहर ही रहेगा क्योंकि कॉमन लिया हुआ है, तो फर्स्ट वाली जो ब्रैकेट है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, p को हमने कॉमन ले लिया। p² को p से डिवाइड किया तो p आ गया, माइनस 3pq को p से माइनस किया तो 3q आ गया, प्लस इसी तरह सेकेंड टर्म जो ब्रैकेट है, टर्म्स है सेकेंड ब्रैकेट में, उसमें से कॉमन क्या है, q। और ये देखें 2 और 6 जो है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2, तो 2q बाहर आ गया, हमारे ब्रैकेट में रह जाएगा डिवाइड करके p माइनस 3q। अब फिर से देखिए इसमें p माइनस 3q कॉमन है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 हो गया, p माइनस 3q आ गया, और बाकी टर्म्स क्या बची, p और प्लस 2q, ये हमारी थर्ड टर्म बन जाएगी। अब ये न्यूमरेटर हो गया। अब हम करेंगे फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, p² प्लस 3pq माइनस 10q²। अब इसको फिर से मिडल टर्म स्प्लिट आउट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 10 के फैक्टर्स करेंगे कि 3 आ जाए, कितना होता है 5 2 अब जो मिडल टर्म है वो ऑलरेडी प्लस में है, तो बड़े के साथ प्लस का निशान रहेगा, छोटे के साथ माइनस का। फिर दो टर्म्स हमने क्या करनी है, ब्रैकेट में ले लेनी है। अब पहले भी एक्सरसाइजेज में आपको सिखाया गया, जब हम ब्रैकेट्स में लेंगे तो अगर सेकंड ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो ये आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है, p। जब हमने इन दोनों टर्म्स को, ब्रैकेट वाली को जो हमने p कॉमन लिया उससे डिवाइड करेंगे तो अंदर बच जाएगा p प्लस 5q माइनस, सेकेंड टर्म में से देखिए कॉमन आ रहा है 2 और q, 2q कॉमन ले लिया, अंदर बच गया p प्लस 5q। फिर देखिए p प्लस 5q कॉमन आ जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा लेफ्ट ओवर, p माइनस 2q। ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए। फिर हमारा जो क्वेश्चन था वो था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनकी वैल्यूज पुट कर दी। ये न्यूमरेटर के फैक्टर्स आ गए, ये हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आ गए। अब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है जिसको हम कट करें, तो ये हमारा इसका आंसर बन गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा n³ माइनस 3n² प्लस 3nm² माइनस m³। ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर हो गया 5m² माइनस 10mn प्लस 5n²। तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। ये है n³ माइनस 3n²
m प्लस 3n m स्क्वायर माइनस m क्यूब। अब देखिए जब इसके फैक्टर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3n m स्क्वायर प्लस माइनस m का क्यूब। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। जो हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। वैसे तो ये होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर दूसरी, कंफ्यूज नहीं होना, बाकी क्वेश्चंस के लिए ये भी होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब हमारे पास जो न्यूमिनेटर वो किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में नहीं है जो मैंने लिखा है, कौन सी फॉर्म में है, जो यहाँ पे यूज़ की है मैंने। तो इस किसका क्या फॉर्मूला हो जाता है इसका, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये बन जाएगा n माइनस m का होल क्यूब। अब हमारा है फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। अब देखें तीनों नंबर्स जो हैं वो किससे डिवाइड हो रहे हैं, 5 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2mn प्लस m स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट के अंदर है n स्क्वायर माइनस 2mn प्लस m स्क्वायर, ये देखिए आराम से पता चल रही है किसकी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a है हमारा n, b है हमारा m, बीच में 2mn बन गया, 2ab बन गया, ठीक है। तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हमारा आंसर बन गया 5n माइनस m का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्वेश्चन रैशनलाइज एक्सप्रेशन में लिख लेंगे, कितना था, न्यूमरेटर आ जाएगा n माइनस m का होल क्यूब, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आए 5n माइनस m का होल स्क्वायर। अब आपने देखा होगा सेम बेसिस अगर हम उनको डिवाइड हो करते हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो 3 में से 2 का कितना आ जाएगा, 1, और ये रह गया 5। तो n माइनस m अपॉन 5 इज आवर आंसर। अब हमारा थर्ड पार्ट है आज का, w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wvx, ये हमारा न्यूमिनेटर हो गया। नीचे है डिनोमिनेटर है w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx, ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो सबसे पहले हम फैक्टराइज किसको करेंगे, अपने न्यूमिनेटर को। हमारा न्यूमिनेटर क्या है, w क्यूब माइनस वी क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3wx। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे देखें v जो है वो किस में है, माइनस में। तो जहाँ जहाँ हमारा v आता जाएगा इस आइडेंटिटी में, वहाँ पे माइनस लगाते जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। हमारा एक्स क्यूब जो है वो क्या है, w क्यूब, y क्यूब है v क्यूब माइनस में, z क्यूब है x क्यूब माइनस 3x आ जाएगा हमारा w, y आ जाएगा v, z आ जाएगा x। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि v जो था वो माइनस था, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, इज इक्वल टू, ठीक है। इसको फिर से वही टर्म बस समझाने के लिए मैंने लिख दिया कि वो माइनस था इसलिए माइनस माइनस प्लस बन गया। अब इसको इस आइडेंटिटी में हम पुट कर देंगे, ये आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी w प्लस ब्रैकेट में माइनस v प्लस x और इनटू एक्स स्क्वायर की जगह w स्क्वायर, y की जगह माइनस v स्क्वायर, z की जगह x स्क्वायर माइनस एक्स वाई की जगह w इंटू माइनस v माइनस एक्स जेड की जगह माइनस v इंटू एक्स और वाई जेड की जगह w इंटू एक्स। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा w माइनस वी प्लस एक्स इंटू डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस वी का स्क्वेयर वी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू वी माइनस माइनस प्लस डब्ल्यू एक्स और ये क्या बन जाएगा प्लस वी एक्स, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे अब डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है, डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर माइनस
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2w माइनस 2vx प्लस 2wx। अब ये किसकी आइडेंटिटी होती है? ये आइडेंटिटी होती है किसकी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर है हमारा w स्क्वायर, b स्क्वायर है हमारा माइनस वी स्क्वायर, c स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 2w इंटू वी प्लस 2 इंटू वी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स। देख लो सेम वही बन रही है आइडेंटिटी। तो हम इसको किसकी तरफ लेके जाएंगे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a हमारा w है, b हमारा माइनस वी है और c हमारा x है। तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस वी, सॉरी मुझसे ये गलती से लिखा गया, यहाँ w आना था, w माइनस v प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे? नंबर में पुट कर देंगे। हमारा न्यूमिनेटर के फैक्टर्स आए w माइनस वी प्लस एक्स, w इंटू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस वी एक्स, और नीचे क्या हमारा बना? w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखें न्यूमिनेटर में भी w माइनस वी प्लस एक्स है और नीचे है w माइनस वी प्लस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों चीज़ें डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। जब माइनस होंगी तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो 2 माइनस 1 इसकी पावर हो जाएगी। वो कितने बच जाएगी? 1। तो हमारा नीचे बन जाएगा w माइनस वी प्लस एक्स। ईजी वे में बोले तो एक ब्रैकेट इससे कट हो जाता है, आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे बच जाएगा हमारा w माइनस वी प्लस एक्स, ऊपर हमारा बच जाएगा w स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वी माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस वी एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चे, अब हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे 4.5 का सेकंड क्वेश्चन। बाय, कल मिलेंगे।